एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील्स पर समाअत कुछ देर बाद होगी। नवाज शरीफ मिनिस्टर इनक्लेव पहुंच गए। नवाज शरीफ मिनिस्टर इनक्लेव में अपनी लीगल टीम से मुशावरत कर रहे हैं। नवाज शरीफ अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट दलाइल का बाकायदा आगाज करेंगे। अलकादिर प्रॉपर्टी ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में हुई। बुशा बीबी, अलीमा खान और उज़मा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। ज्यादा टैक्स इकट्ठे करने के तरीकों पर मशवरे देने IMF माहिरीन की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। वजारत खजाना और FBR हुकाम से मुलाकातों में रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने पर मुशावरत होगी। दुकानदारों के लिए स्कीम का बुनियादी ढांचा भी तकनीकी वफ्द के साथ मिलकर बनाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मजीद 10 लाख लोग टैक्स नेट में लाकर टैक्स देनदगान की तादाद 60 लाख तक पहुँचाई जाएगी। तकनीकी वफ्द के साथ मिलकर टैक्स पॉलिसी में तरामीम तैयार की जाएंगी। तरामीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगी। कराची के शॉपिंग मॉल में आग की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमेटी के रुकन का मुतासरा मॉल का दौरा। शॉपिंग मॉल के बिल्डर से नक्शा तलब कर लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट का कहना है कि नक्शे में देखेंगे कि हंगामी अखराज या हिफाजती इंतजामात थे या नहीं। कुछ शवाहिद मिले हैं लेकिन अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इंजीनियर्स और माहिरीन के साथ दौरा करेंगे। शवाहिद जमा करने तक मॉल सील रहेगा। मुकदमे के इंदराज में जल्दबाजी नहीं हुई, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है। लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद पंजाब को स्मॉग से छुटकारा न मिल सका। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 426 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग की शिद्दत में इजाफे के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के लिए इक़दाम शुरू। मनसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मसनूई बारिश बरसाने के लिए तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग। बताया गया कि क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में तवक्को है। स्मॉग रिडक्शन टावर्स की तंसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। जो जरदारी साहब ने कहा उसे समझने की ज़रूरत है। फैसला ECC करती है। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर जरदारी साहब ऐलान कर देंगे तो तरीक़ाकार तब्दील हो जाएगा। इस तनाजुर में जरदारी साहब ने ऐसा कहा है कि वो उम्मीदवार नहीं हैं। ये वोट को इज्जत दो वाला नहीं, पार्टी का मसला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि पाकिस्तान का सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी से जुड़ा है। जितना जल्दी नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा उतना जल्दी मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा कि बेगुनाह को इंसाफ नहीं मिल रहा और गुनाहगार को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवाउल हक काकर आज UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में UAE और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर बात होगी। मुलाकात में सरमायाकारी, सकाफती, दिफा समेत दीगर अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का चौथा रोज़। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक चौथे दिन रिहाई पाने वालों की फहरिस्त इसराइल को मौसूल हो गई। यरगमालियों की फहरिस्त से मुताल्लिक़ बातचीत जारी है। चीनी वज़ीर ख़ारजा 29 नवंबर को न्यूयॉर्क में हमास इसराइली तनाज़े पर सलामती काउंसिल के इजलास की मेज़बानी करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि उम्मीद है चीन जंग बंदी को अमल में लाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। अमरीकी शहर बर्लिंगटन में 3 फ़लस्तीनी तलबा को गोली मारने के इल्ज़ाम में मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। तीनों नौजवान फ़लस्तीनी कफ़ाया पहने एक तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे। सफ़ेद फाम शख्स ने 4 गोलियां चलाई और फिर फरार हो गया। मेयर बर्लिंगटन के मुताबिक वाक़े की मुमकिना नफरत अंगेज़ जुर्म के तौर पर तफ्तीश की जा रही है। और उर्मारा के करीब माहीगीर ने जाल में फंसी एक बड़ी वेल को बहिफाजत आज़ाद कर दिया। वेल की लंबाई तकरीबन 30 फुट थी। आधे घंटे की कोशिश के बाद माहीगीर ने 500 मीटर जाल काट कर वेल को छोड़ा।